कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र बोले तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के आ चुके हैं। देखिए आपका पेपर है और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस ही बताता हूं। देखिए मैंने पिछली बार जो आपका बायोलॉजी का पेपर था मैंने उसके लिए क्वेश्चन बताए थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों को मिले हैं पेपर में, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन बताता हूँ ना निश्चित ही पेपर में मिलते हैं, 100% मिलते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, तो वीडियो में बने रहिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। ओके, आपकी यहाँ पे वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी के लिए बस, है ना। अच्छे से पढ़िए, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो देखिए बिलियन किसे कहते हैं, जो जो क्वेश्चन बताऊंगा 2 अंक के होंगे, 3 अंक के होंगे, 4 अंक के होंगे, सभी क्वेश्चन होंगे जैसे जैसे आते हैं मैं सब बता दूंगा। बिल्कुल आपको ध्यान से वीडियो देखना है और बने रहना। देखिए 2 या 2 से अधिक, देखिए 9th से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि हम जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, अवयवों को मिलाते हैं, तो उनका समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे हमने जल में क्या है, नमक घोला, है ना, चीनी में जल घोला, है ना, तो वो क्या है, एक समांगी मिश्रण बन गया और हम उसे विलयन कहेंगे। यही तो विलयन है। इसे कंप्लीट रखिएगा, विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये अगर एक नंबर में भी पूछ लिएगा ना, एक वाक्य उत्तर में प्रश्न में उत्तर लिखिए, ऐसे कुछ पूछा जाए, है ना, अगर उसमें पूछ लिएगा तो भी, क्योंकि उसमें एक बार शायद पूछा गया था, पूछ भी लिया जाता है, इसलिए हर तरफ से क्वेश्चन देख के चलिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, मूलरता एवं मूललता की कोई इकाई सहित परिभाषित कीजिए, है ना। मूलरता एवं मूललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। तो मूलरता क्या होती है, किसी विलयन की मूलरता उसकी 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के मूलों की संख्या होती है। इसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये रहेगा इसका जो है फॉर्मूला निकालने का, और ये रहेगी मूललता, है ना। तो इसे कंप्लीट रखिएगा, आप अच्छी तरीके से सुनते जाएंगे देखो भैया, तो याद रखेगा, रहेगा आपके पेपर तक। ये रहेगा आपका हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाइए। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान उसके दाब के, है ना, उसके दाब के समानुपाती होता है। देख सकते हैं यहाँ पे समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्य अवस्था में है ना। ये रहेगा इसका पूरा सॉल्यूशन, इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए केमिस्ट्री है, यहाँ पे एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन में काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो सारे आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट साबित होंगे कि बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे, पेपर जो है बाहर से नहीं आ पाएगा फिर, है ना। अणुसंख्यक गुणधर्म का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया, तो विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, आंसर भी दिया गया, कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, है ना। ये रहेगा आपका आंसर, देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये रहा, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। देखिए ये कर लेंगे, है ना। और इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, मूल प्रभाजक किसे कहते हैं। देखिए नीचे आंसर दिया गया है, मूल प्रभाजक का दिया गया है ना, पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। ये किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की बात कीजिए, विलेय या विलायक दोनों नहीं, कि मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या का अनुपात है। एक घटक का मूल प्रभाजक क्या होता है, ये लिखा हुआ, ये रहेगा कंप्लीटली आंसर। इसके बाद राउल्ट का नियम पता होना चाहिए भाई। राउल्ट का नियम जो है पिछली बार शायद पूछा गया था, तो ये कंप्लीट करके रखेंगे राउल्ट का नियम। ये रहा आपका क्वेश्चन, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए। देखिए अगर आ गया एक तरफ, सही जोड़ी में भी आ गया ना, वाष्पदाब अवनमन नियम लिखा है एक तरफ और एक तरफ राउल्ट लिखा है, तो वही जोड़ी तो किससे मिलाएंगे, राउल्ट से मिलाएंगे। वाष्पदाब अवनमन नियम किसका है, राउल्ट का है। ऐसे याद करना है, हर तरह से क्वेश्चन को देखो, रिलेट करो, है ना। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर, ये पूरा यहाँ तक दिया गया है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल परीक्षा में देखने को मिलेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। देखिए करके रखिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था, धनात्मक विलयन एवं ऋणात्मक विलयन में अंतर लिखिए। ये त्रैमासिक में पूछा गया था, है ना। तो वार्षिक के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, वेरी वेरी। ये रहेंगे 4 अंतर इसके। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, कोलरोश का नियम लिखिए। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ज़्यादा मत सोचना कि ज़्यादा बता रहा हूँ, नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि इंपोर्टेंट क्या है ना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एक बिल्कुल टॉप बता रहा हूँ, बिल्कुल टॉप के क्वेश्चन, है ना। तो कुछ भी नहीं पढ़ा है जिन्हें, उनकी इतनी अच्छी हेल्प हो जाएगी ना कि क्या ही कहें, है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। ये रहेगा
विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई कोलोरॉस का नियम लिखिए। संचारण किसे कहते हैं, ये पूरा कंप्लीटली आंसर। ओम का नियम, देखो ओम का नियम आना ही है ना, ये करके रखेंगे। संचारण जो है 10th से पढ़ते आ रहे हो, 10th से, है ना, पता होना चाहिए। ये रहेगा आपका ओम का नियम पूरा। इसके बाद अपचयन क्रिया को समझाइए, है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अपचयन, ये है अपचयन अभिक्रिया, है ना। रेडॉक्स भी पता होनी चाहिए। कोलरॉस का नियम तो आप कर ही लेंगे, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं शुष्क सेल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मुझे लगता है ये आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा हुई थी ना, उसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, शुष्क सेल। ये रहेगा क्वेश्चन का पूरा आंसर, यहाँ पर दिया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं पेपर के 1-2 घंटे पहले एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सीधी बात है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप सीधे यहाँ पर वीडियो में आ जाएंगे और आपको वो सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव तो सब आपके कंप्लीट रहेंगे, जितने आते हैं पूरे कंप्लीट। ये रहेगा आपका शुष्क सेल का नामांकित चित्र। इसके बाद इसका पूरा यहाँ तक वर्णन रहेगा। इसे कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया गया है, संचारण किसे कहते हैं। देखिए भाई परिभाषा ना, वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन था 2 अंक की, यहाँ पर रह गया 5 अंक की। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचारण से बचने का उपाय बताइए। तो ये रहेगा कंप्लीट आंसर। यहाँ पर देखिए प्रभावित करने वाले कारक, धातु की क्रियाशीलता, धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति, सामने आंसर है आपके। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहेंगे आपके संचारण से बचाव के उपाय, देख सकते हैं। देखिए ये रहे उपाय, है ना। जिंक की परत चढ़ाकर की संचारण से बचा जा सकता है ना। तो ये कुछ होते हैं भाई, याद रखने चाहिए आपको। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है लैंथेनॉइड संकुचन से क्या आशय है ना, कि क्या कारण है। देखिए आंसर रहेगा इसका, कंप्लीटली आंसर है आपका। और संक्रमण तत्वों के आने रंगीन क्यों होते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बता रहा हूँ करते जाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में काम नहीं चलेगा ऐसे कि बिल्कुल 2 क्वेश्चन से चल जाए, नहीं चलेगा, है ना। इसलिए जो बता रहा हूँ सारे करते जाइए। क्वेश्चन है Cu+ रंगीन है जबकि Cu++ रंगीन होता है क्यों, है ना। ये तो रंगहीन है लेकिन ये रंगीन होता है प्लस क्यों। ये रहेगा आंसर इसका। लैंथेनॉइड्स एवं एक्टिनॉइड्स में अंतर लिखिए, तो ये रहेगा इसका एक अंतर। आगे बढ़ते हैं और अंतर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण अंतर दिया गया है, इसमें 7 अंतर बताए गए भाई। तो आपको कोई 4 करने की आवश्यकता है, 4 ही कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग में नहीं भरने की ज़रूरत है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे इस चैप्टर के उपसंयोजी एक क्वेश्चन बनेंगे, दिक् लवण किसे कहते हैं, है ना, डबल सॉल्ट। ये पता होना चाहिए आपको। ये योगशील यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संगठक आयनों में टूट जाते हैं। ये रहेगा इसका आंसर। और आपके सामने इसका उदाहरण भी दिया गया है। और लिगेंड किसे कहते हैं ना, पता होना चाहिए। कीलेट लिगेंड अथवा में क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। कीलेट किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, है ना। ये कीलेट नीचे दिया गया भाई, है ना, ये रहा। दोनों कंप्लीट करके रखेंगे। देखिए उपसहसंयोजी यौगिकों के क्या थे आपकी, IUPAC नाम लिखिए। तो ये हैं, देखिए ये लिखे हुए इस यहाँ पे लिखे हुए, इनके हम IUPAC नाम देख लेते हैं। देखिए तो ये आते हैं, हर बार आते हैं यार, ये तो करके 5 नंबर के कंप्लीट हो रहे हैं आपके, 5 नंबर सीधे। तो ये करके रखिएगा, है ना, ये रहे आपके, ये करके रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिक् लवण किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण लिखिए। देखिए ये आपकी त्रैमासिक में पूछा गया था, दिक् लवण। ये रहा क्वेश्चन, ये पूरा आंसर सामने है, ये रहा, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं वर्नर का उपसह संयोजकता सिद्धांत क्या है। अल्फ्रेड वर्नर की बात की जा रही है। ये रहेगा, कुछ सिद्धांत इनके याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स, ये रहेगी। ये अभिक्रिया आनी है, 5 नंबर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से। हुंसीडर अभिक्रिया पता होनी चाहिए, सैंडमेयर फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया पता होनी चाहिए, है ना। ये कर लीजिएगा भाई अच्छे से, 5 नंबर कंप्लीट होंगे आपके, है ना। लास्ट में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है बोर्ड में, तो आना ही है भाई। एक आपका वो IUPAC नेम वाला आता है, एक ये आता है आपकी अभिक्रियाओं को समझाइए, निम्न को समझाइए, है ना। ये क्वेश्चन जरूर से ही यहाँ पे क्या होता है, पूछ लिया जाता है। ये करके रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया यहाँ पे समझाई गई है, ये रहा इसका कंप्लीटली आंसर, स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट, है ना, ये रहेगा। इसके बाद देखते हैं 666 क्या है ना, इसके बनाने की विधि लिखिए एवं इसके उपयोग लिखिए। ये रहेगा। DDT बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, पता होना चाहिए, है ना। ये रहेगा आपका SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं की
क्रिया विधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए, है ना। एक अंतर दिया गया है और अंतर के लिए यहाँ पे आगे रुख करते हैं भाई, पलटते हैं पेज को, यहाँ पर देखते हैं ये सारे अंतर 7 दिए गए हैं, 4 कीजिएगा, 4, है ना। इसके बाद देख सकते हैं, देखिए वही रिपीट है भाई, क्योंकि आता है इसमें रिपीट है तो पेपर में तो रिपीट होना ही है, आएगा, है ना, आता है। सैंडमेयर बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया हो गई, कार्बोएल्यूमिन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हुंसीडर राइमर टीमन अभिक्रिया हो गई, है ना। ये याद करके रखिए, आती है हर बात, तो बता रहा हूँ। यहाँ पर रहेगा आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। देखिए देखिए, कॉल्बी अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, है ना, हुंसीडर और सैंडमेयर और कॉल्बे रीमर टीमैन, ये करके रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर लिखिए। फिनॉल एवं एल्कोहल की बात की जा रही है, ये रहेगा। जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ क्योंकि यार टाइम नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी से कर पाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, है ना। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन में आपका प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय के एल्कोहल में विभेद कीजिए, ये रहेगा कम्प्लीटली आंसर। शायद आपको पूरा स्क्रीन पर ना दिखे बट यही रहेगा, है ना। इसके बाद देखते हैं आगे, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे बनेगा फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। फॉर्मेलिन की बात की जा रही है ना, ये रहेगा आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन में, है ना, परीक्षण के आधार पर अंतर किए गए हैं, तो ये रहेंगे इनमें अंतर। सिल्वर दर्पण बनाता है ना टोलेन अभिक्रमक के साथ, क्या कहता है, एल्डिहाइड सिल्वर दर्पण बनाता है। यहाँ पर कीटोन क्या करता है, इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता भाई, रख दो, हमें कुछ नहीं करना, हम तो साथ बैठे, ये करता है कीटोन, ये कोई क्रिया नहीं करता है इसमें फिर, है ना। किसके बाद, फैहेलिंग विलयन में, फैहेलिंग विलयन में ये रहेगा। और आगे ये अंतर दिए गए हैं, ये रहेंगे। देखिए कंप्लीट कीजिए, और जिसको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे भाई कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आभार व्यक्त कीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। केंजीरो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, पर्किन अभिक्रिया। देखिए पर्किन, जब मैं यहाँ पे 12th में था, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था, पर्किन अभिक्रिया, है ना, उसमें आया था। मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। उसमें सैंडमेयर था, पर्किन था, है ना, ये टीमर रीमैन अभिक्रिया थी, ये तो ये कुछ टॉप जो बताते जाता हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताना चाहिए, है ना, तो ये करते जाइए। इसके बाद देखेंगे, एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सरका विधि लिखिए, है ना, इन बिंदुओं के आधार पर समझाना, सिद्धांत लिखना है। समीकरण के साथ समझाएंगे तो बिल्कुल नंबर कटने के चांस नहीं है, चित्र बनाएंगे भाई। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन है, यदि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, और बायो के हैं तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए भाई कि अगर आप डायग्राम बना देते ना, क्वेश्चन में अगर डायग्राम पूछा नहीं गया है तो नहीं बनाना है, लेकिन अगर पूछा गया है तो डायग्राम बना देते हैं ना, तो बिल्कुल टीचर आपको डायग्राम देख के नंबर दे देता है। इसलिए डायग्राम हमेशा बना के रखना और पता होना चाहिए डायग्राम, है ना। तो डायग्राम हमेशा सीखो, हर चीज़ का सीखो। जैसे बायोलॉजी के छात्रों के लिए मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था ना पिछले पेपर में, डायग्राम इतने अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं मैंने। डायग्राम बिल्कुल PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर जा करके, मैं आपको जो है पूरे PDF जो है, हम जल्दी ही प्रयास करेंगे कि आपको फ्री में PDF अवेलेबल करवाए जाएँ, है ना। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और सभी क्वेश्चंस अपने देखते जाइए, है ना, ये रहेंगे आपके। और इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है, DNA तथा RNA में अंतर देखिए। बायो के स्टूडेंट्स हैं, दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो रहे हैं, DNA हो रहा है, RNA हो रहा है, बायोलॉजी हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है ना, कर लीजिएगा। पेप्टाइड बंध क्या है, ये भी बायोलॉजी में है क्वेश्चन, पेप्टाइड बंध, है ना, ये क्या होते हैं। तो एमिनो अम्ल COOH समूह एक एमिनो अम्ल के साथ तथा दूसरे एमिनो अम्ल NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये पेप्टाइड बंध किससे बनता है, एमाइड बंध, है ना, ऐसे एमाइड बंध भी कहते हैं। हमने बायो में भी ये पढ़ा था, DNA RNA भी पढ़ा था, तो उसमें कुछ अलग भाषा में मैंने दे दिए थे, न्यूक्लियोटाइड भी उसमें। यहाँ पर रहेगा, हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता है, आंसर दिया गया है इसका, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। DNA अंगुली छापन, देखिए 12th बायोलॉजी में है जो, बिल्कुल ये क्वेश्चन 3-4 है ना जो लास्ट में, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है और पता होना चाहिए आपको। DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक जो है क्या है ना, ये BSc तक आपको काम आएगी, यदि आप BSc करते हैं 12th के बाद, तो बिल्कुल से पता होनी चाहिए, ये करके रखेंगे। ये रहेगा सामने आंसर, पूरा का पूरा आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात की जाए, ये अंगुली छापन है ना, तो ये रहेगा, और ये यहाँ तक रहेगा, है ना। एमाइड बंद यहाँ पे फिर से दे दिया, लेकिन वही कंप्लीट करना है, छोटा क्वेश्चन इसका आता है, बड़ा नहीं आएगा। ये रहेंगे आपके, तो सारे क्वेश्चन लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है ना भाई, थोड़ा सा आभार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में,
मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्दी ही आपके अगले क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन लाएंगे इसी प्रकार से। और आपके जो अभी इस क्वेश्चन के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे ना इस पेपर के लिए, केमिस्ट्री के लिए, वो वीडियो आएगा आपके पेपर के 2-3 घंटे पहले। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जल्दी ही वीडियो आएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।